जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नमन परसाई और आप सभी जानते हैं कि हमने एमपीपीएससी मेंस की शुरुआत कर दी है और जो फर्स्ट टॉपिक हमने लिया है वो है एमपी जीके। ठीक, पूरा एमपी जीके हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश का भूगोल। ठीक, प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था कि एमपीपीएससी मेंस के अंतर्गत एमपी जीके का कितना पोर्शन कवर है ये हमने समझने का प्रयास किया था और किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं ये भी हम डिस्कस हमने किया था। और हमने कहा था कि हम सबसे पहले मध्य प्रदेश का भूगोल की शुरुआत करने वाले हैं, हम शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले हम जानना चाहते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ताकि आगे किस प्रकार से क्वेश्चन आने की संभावना है उसका आइडिया हमको लग सके। ठीक, तो आज हम एमपीपीएससी मेंस में 2023-24 में भूगोल से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको आइडिया हो सके कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं। देखिए, एक बात समझें आप, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम है, ये हमारी एप्लीकेशन है, नमन परसाई लर्निंग है। जो हम क्लास में पढ़ते हैं उसके नोट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे। जितनी भी क्लास यहाँ पर होती है सारी आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगी। इसके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप प्ले स्टोर पर टाइप करेंगे नमन परसाई लर्निंग ऐप तो वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी, नहीं तो उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आज ही इंस्टॉल करिए और आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपके सिलेबस में कहाँ पर आता है। हालांकि डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी जानने का प्रयास करते हैं। देखें, एक बात समझें आप कि मैंने आपसे भी कहा है कि अभी हम लोग कुछ दिनों बाद, मतलब कल से हम एमपी जीके की शुरुआत कर रहे हैं, है ना। एमपी जीके की शुरुआत कर रहे हैं एमपीपीएससी मेंस को टारगेट करते हुए, है ना। ये आपको क्लियर है, जो आपको 25 में होगा। इसके बाद देखें आप, इसमें हम जानने वाले हैं कि आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 23-24 में जो आपका एग्जाम हुआ है, मेंस हुआ है, उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसके, भूगोल के, है ना। यानी एमपी जीके मध्य प्रदेश का जो भूगोल है, तो भूगोल से 23-24 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस आपके सामने है, भूगोल का डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। यूनिट 5 है, ये किसका है, बेसिकली आपका जो पेपर 1 है ना। पेपर 1 में पार्ट ए पार्ट बी है, तो आपका जो पार्ट बी है पेपर 1 में, जो आपका पार्ट बी है उसका जो आपका यूनिट 5 है वो आपका है मध्य प्रदेश का भूगोल, है ना। मध्य प्रदेश का जो भूगोल है वो आपका है यूनिट 5 पार्ट बी में, पेपर 1। क्लियर है, सिलेबस आपके सामने है, थोड़ा सा देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसी सिलेबस को हमको करना है पहले, इसके बाद बाकी जो पोर्शन करेंगे, है ना, डिस्कस हम कर चुके हैं। देखिए, सबसे पहला आपको जो पार्ट है वो आपका है प्रमुख भू आकृतिक भौतिक विभाग। ये क्या था आपका, मालवा का पठार था, मध्य भारत का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, विंध्याचल श्रेणी है, बघेलखंड का पठार है, नर्मदा सोन घाटी सतपुड़ा श्रेणी, है ना। अभी इसके बाद में क्वेश्चन पढ़ने के बाद में हम देखेंगे हम किस प्रकार से मैप का यूज करेंगे पढ़ने के लिए, ताकि आपको आइडिया हो। अगर आपको ये पोर्शन कवर है, अगर आपको प्रमुख भू आकृतिक भौतिक विभाग जो आपका फिजिकल डिवीजन कवर है एमपी का, तो आपको नदियां पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आपको पता होगा भाई कि जो नदी है किस प्रकार बहने वाली है। अगर आपको पता है कि मध्य प्रदेश में कौन सा पहाड़ कौन सा पर्वत कहाँ पर है, तो नदियां पढ़ने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसलिए आपको इस पोर्शन को बहुत अच्छे से कवर करना है, नोट्स बनाते चलना है और मैप का बहुत ज़्यादा उपयोग करना है, तभी आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। ठीक, इसके बाद जलवायु है, ऋतुएं हैं, मिट्टियाँ हैं, प्रकार, मिट्टी के प्रकार है, वितरण है, मृदा अपर्दन है, मृदा संरक्षण है, और देखें प्राकृतिक वनस्पति यहाँ पर है। वनों के प्रकार और वितरण की बात यहाँ पर की गई है कि भाई एमपी में कितने प्रकार के वन हैं और कहाँ कहाँ पर होते हैं, सर्वाधिक कम से कम, है ना। उनका जो वितरण है, कहाँ पर किस प्रकार के वन हैं, प्रमुख फसलें कौन कौन सी होती हैं, सिंचाई जो आपकी परियोजनाएं हैं उनको डिस्कस करना है यहाँ पर। प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा के गैर पारंपरिक सोर्स जो हैं, प्रमुख उद्योग कौन से हैं, लघु एवं कुटीर उद्योग की बात यहाँ पर हो रही है, जनसंख्या वृद्धि, वितरण और घनत्व, नगरीकरण की बात यहाँ पर हो रही है। ये आपका सिलेबस है मध्य प्रदेश के भूगोल का। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि भाई 23-24 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंस में, है ना, पेपर 1 के पार्ट बी के अकॉर्डिंग। चलिए, ये आपका है 23 का पार्ट बी है पेपर 1 का, है ना। चलिए, यहाँ देखो आपका ये जो आपका पार्ट बी है पेपर 1 पार्ट 1। ठीक है, चलिए
आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपका 3 मार्कर है। क्लियर है? 3 मार्कर आपका जो क्वेश्चन है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया। क्वेश्चन क्या है आपका? ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसको आप बेसिकली आपका लिखा है यहाँ पे इस प्रश्न में 15 अति लघु उत्तरीय वो प्रश्न होंगे। 15 क्वेश्चन इसमें होंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 15 से 20 शब्दों में, यानी 15 से 20 वर्ड में आपको आंसर देना है। और सभी क्वेश्चन के आपको 3 नंबर मिलने वाले, प्रत्येक क्वेश्चन के आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं। 3 अंक का एक क्वेश्चन होगा। क्लियर है टॉपिक? चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी में कौन कौन से खनिज तत्व होते हैं? देखिए, आपको चूंकि जो आपका मृदा है ये आपका मध्य प्रदेश और इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है, तो आपको उसको ध्यान से पढ़ना है ना। अगर आपको पता होगा कि आपको जो काली मृदा में कौन कौन से गुण होते हैं, तो आपको एमपी में भी इसका लाभ मिलेगा। ठीक, चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो आपका है, ये भी आपका 3 मार्कर क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति मुख्यतः किन जिलों में केंद्रित है ना। इसमें हम देख रहे हैं कि भाई जो आपका एमपी जीके वाला पार्ट है, इसमें पूरा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जनजाति से क्वेश्चन पूछा गया है। मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति मुख्यतः किन जिलों में केंद्रित है ना। चलो आगे बात करते हैं। ये आपका जनजाति वाला क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन आपका आ गया ताप्ती नदी। देखो, नदी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताप्ती से, चंबल से, नर्मदा से ना। क्वेश्चन क्या है? ये आपका 10 लघु उत्तरी 10 लघु प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न इनका जो वर्ड लिमिट है वो है 50, इसकी वर्ड लिमिट है। क्लियर है? और जो उसके अंक हैं, जो उसका मार्क है वो आपको मिलने वाला 5, यानी हर क्वेश्चन के आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। 10 क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, चलिए, आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है, ताप्ती नदी का विवरण दीजिए। तो ताप्ती नदी के बारे में आपको पूरा समझाना है, किस प्रकार से इसका उद्गम हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, मैप में कहाँ से कहाँ बह रही है, सारी बातें जो उसकी सहायक नदियां हैं आपको पूरा इसको बताना है। ठीक है, चलिए, इसके बाद देखें। जो आपका 7वां क्वेश्चन है वो है, नर्मदा घाटी भू आकृतिक विशेषता क्या है? नर्मदा घाटी की भू आकृतिक विशेषता क्या है, इसको हम समझेंगे ताकि आपको इसका आइडिया मिले। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये टॉपिक पढ़ने के बाद में आपको आसानी से समझ में आएगा भाई इस क्वेश्चन का मतलब क्या है ना। एक बार आप टॉपिक समझें, फिर आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, उसी प्रकार से आपको आगे पढ़ना है। ठीक, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका 3rd क्वेश्चन होगा। ये बड़ा क्वेश्चन है ना। इस प्रश्न में 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा 200 वर्ड स्पीड 200 इसकी वर्ड लिमिट है। 200 शब्दों में आपको इसका आंसर देना है। और प्रत्येक क्वेश्चन का आपको इसमें 11 मार्क मिलने वाले हैं, है ना। प्रत्येक क्वेश्चन के आपको 11 अंक मिलेंगे, है ना, 11 मार्क मिलेंगे। क्लियर है? अब देखिए, मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन से हैं? एमपी में जो आपका कोयला क्षेत्र है, तो प्रमुख जो आपका कोयला क्षेत्र है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र बताते हुए उसकी विशेषता बताइए। या तो ये क्वेश्चन अथवा में है, और में है ना, या तो ये। ठीक, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र बताते हुए उसकी विशेषता बताइए। मैंने आपसे कहा था कि काली मृदा से क्वेश्चन कई बार पूछा जा रहा है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इतना क्लियर है? चलिए, इसके बाद आगे देखें। ये आपका क्वेश्चन कवर हो गया। अब हम बात करने वाले हैं 24 में पार्ट बी में, पेपर 1 के पार्ट बी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं भूगोल से या फिर अन्य टॉपिक से। देखें आप, ये आपका 3 मार्कर का पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है 1.2, भारत में काली मिट्टी वाले राज्य एवं कुल क्षेत्रफल का वर्णन कीजिए। मैंने कहा आपसे काली मिट्टी से बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि काली ये बेसिकली आपका इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि इसमें क्या कहा गया है, काली मिट्टी वाले राज्य, तो इसमें एमपी भी शामिल है, इसलिए ये आपका टॉपिक काम का है। अगर आपको पता होगा भाई आपके राज्य में किस प्रकार की मिट्टी है, तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। फिर आपका है, वर्ष 2021 में भारत के 5 राज्य कौन से हैं जहां वन क्षेत्र सर्वाधिक है। ठीक, इसमें आपका एमपी भी इसमें शामिल है, एमपी में सर्वाधिक होता है एरिया वाइज, तो आपका ये क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन एमपीजी के वाला हो गया। बीना रिफाइनरी को समझाइए, इसके बारे में आपको फैक्चुअल पार्ट देना है कि भाई कहाँ पर है, इसकी शुरुआत कब हुई है, यहाँ पर क्या क्या होता है। आपको कम से कम शब्दों में 15 से 20 शब्दों में आपको इसको समझाना है। बहुत सिंपल है, ये आपने पढ़ा होगा एमपीजी के में, फ्री वाला पार्ट है ये। तो अब देखें, ये आपका 13 क्वेश्चन है, ये भी आपका जो है 3 मार्कर क्वेश्चन है ना। यह लिखा फर्स्ट,
तो आपका अगर आप लिखे 1.2 है, मतलब ये आपका 3 मार्कर है। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्वेश्चन है चंबल नदी के बारे में लिखिए, राइट अबाउट चंबल रिवर, है ना। मैंने आपसे कहा कि चंबल रिवर हो गया, आपका ताप्ती रिवर हो गया, नर्मदा रिवर हो गया, नदी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, ये आपका हो गया। इसके बाद मध्य प्रदेश में लो अयस्क निक्षेप क्षेत्र कौन कौन से हैं, मतलब विच आर द एरियाज ऑफ आयरन ओर, है ना, डिपॉजिट्स इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो आपका आयरन ओर है उसके कितने डिपॉजिट्स हैं उसके बारे में आपको इसमें बताना है। ये आपका फैक्चुअल पार्ट, ये आपका फैक्चुअल पार्ट है ना। प्री में भी क्वेश्चन बनेगा से। 15वां क्वेश्चन है, आपका लास्ट क्वेश्चन है 3 मार्कर में, मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। तो आपका उद्योग वाला पार्ट है जो हमने डिस्कस किया था, तो आपको दिखाना है कि भाई मध्य प्रदेश में उद्योग से संबंधित, सॉरी कृषि से संबंधित कौन कौन से उद्योग हैं, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, आपको 15 से 20 शब्दों में बताना है, कम शब्दों में दिखाना है, बहुत इसको डिस्क्राइब नहीं करना है। कौन कौन से उद्योग है एग्जाम्पल देना है, बस खत्म हो गया। ठीक है, चलो 3 मार्क का खत्म हो गया। अब बात करते हैं आपके जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी 10 नंबर के इसमें 7 क्वेश्चन है, 10 नंबर के आपके इसमें होंगे। चलिए 70 नंबर का पोर्शन आपका है ये। इसमें लिखा है इस प्रश्न में 10 लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा 60 होगी, जिसमें आपको 24 में जो आपकी वर्ड लिमिट है इसको चेंज किया गया है, 60 यहाँ कर दिया गया है, पहले 50 था। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न में आपको 7 नंबर मिलने वाले हैं। कुछ 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे आपसे, ठीक है, 10 क्वेश्चन पूछेंगे और प्रत्येक में आपको 7 नंबर मिलने वाले हैं। तो आपको ये पोर्शन 70 नंबर का हो गया। क्लियर है बात। इसमें आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मालवा पठार का संक्षिप्त परिचय दीजिए। क्या है मालवा पठार जो है, हम डिस्कस करेंगे इसको, तो इसका आपको संक्षिप्त परिचय देना है 60 शब्दों में, सिंगल पेज में आपको समझाना है, मैप में दिखाना पड़ेगा आपको। इसकी विशेषता क्या है, कौन कौन सी किस प्रकार की मिट्टी होती है, कितने पार्ट में कवर है, कौन कौन सी यहाँ पर रिवर बहती है, कौन सा इसका सबसे हाईएस्ट पीक है, ये आपको डिस्कस करना है। ठीक, चलिए 2.6 छठवां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गन्ना उत्पादन एवं उससे जनित उद्योगों को समझाइए। अब देखिए ये आपका पार्ट है जो आपको उद्योग वाला पार्ट है, डिस्कस किया था हमने। तो यहाँ आपसे बोला गया है कि गन्ना उद्योग से संबंधित, है ना, क्या लिखा है, गन्ना उत्पादन एवं उससे जनित उद्योगों को समझाइए। ठीक, गन्ना का उत्पादन कितना होता है और उससे संबंधित कौन कौन से उद्योग एमपी में है, उसको आपको डिस्कस करना है सिंगल पेज में 60 शब्दों में। क्लियर है। अब देखें जो आपका 9वां प्रश्न है 2.9, मध्य प्रदेश के प्रमुख वनोपज क्या क्या है। मध्य प्रदेश में जो आपके वन उपज होते हैं, है ना, क्या है, व्हाट आर द मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस इन मध्य प्रदेश, है ना, वन से किस प्रकार के कौन कौन से उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं, कौन कौन से वन उपज हमें प्राप्त होती है, उसको आपको डिस्कस करना है। आगे इसको समझेंगे, टॉपिक काफी आसान है। 2.10 है ना, लास्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक, अमरकंटक तापी विद्युत केंद्र के बारे में लिखें कि भाई इसकी स्थापना कब हुई है, कहाँ पर हुई है, किसने स्थापना की, इसके बाद कितना प्रोडक्शन होता है, कैसे होता है, सारी बातें आपको डिस्कस करनी है। ये आपको डिस्कस करने से क्या क्या लाभ है, क्या क्या से लाभ हो रहा है और क्या क्या इसमें भविष्य में होने वाला है। चलिए इसके बाद आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपका सामने है। ये आपका 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा इसको 200 वर्ड लिमिट है, यहाँ पर आपकी 200 शब्द सीमा है ना, और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी आपको पूरे 5 क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक प्रश्न का आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं, है ना, 5। तो आपके 10 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन हैं, सब पे आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं, तो 50 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। क्लियर है आपको। चलिए तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, मध्य प्रदेश में कोयला का उत्पादन तथा प्रमुख क्षेत्रों का विवरण कीजिए। मैंने कहा आपसे कि भाई कोयला जो है इससे क्वेश्चन बनेगा, 23 में क्वेश्चन पूछा गया था, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, उस समय छोटे में था, ये बड़े में है। मध्य प्रदेश में कोयला का उत्पादन तथा प्रमुख क्षेत्रों का विवरण कीजिए। उत्पादन किस प्रकार होता है, कहाँ होता है और कौन कौन से क्षेत्र में होता है, ये आपको डिस्कस करना है। इसको हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया हो। हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो आप उसको यहाँ से जोड़ पाएंगे अपने आप को। मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग का विवरण प्रस्तुत कीजिए, है ना, सीमेंट उद्योग, सीमेंट सबसे पहले किस किस से मिलकर बनता है और मध्य प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र हैं
जहाँ पर सीमेंट उत्पादन होने की संभावना है या हो रहा है, और कौन कौन सी फैक्ट्री है, किस कितना उत्पादन है, सारी बातें डिस्कस करनी है। ठीक, चलिए तो सीमेंट उद्योग के बारे में करेंगे। तो ये आपको ये अथवा में है, या तो ये या तो ये। ठीक, ये आपका हो गया। और देखें और क्वेश्चन है क्या इसमें, चलिए इतने ही है। तो हमने जाना आज कि एमपीपीएससी मेंस के अंतर्गत एमपी जीके से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपका जो पेपर 1 का जो पार्ट बी है उसमें आपको यूनिट 5 से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं यह डिस्कस हमने किया। बेसिकली पूरे एमपी जीके से क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं वो डिस्कस हमने किया। अब देखिए, हमने कई बार क्वेश्चन देखा, आपने क्वेश्चन में कई बार पूछा गया आपसे कि भाई आपका जो मालवा का पठार है इसको समझाइए, है ना। फिर क्वेश्चन आपको आया था कि नर्मदा सोन घाटी को समझाइए। अब देखिए आप, इस मैप के माध्यम से हम लोग मध्य प्रदेश का जो आपका फिजिकल डिवीजन है ना, मध्य प्रदेश का जो भू आकृतिक प्रदेश है, फिजिकल डिवीजन है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। कैसे पढ़ेंगे, ये आपका मैप से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ आपका है मालवा का पठार, सबसे बड़ा होता है ये। इसके ऊपर आपका है मध्य भारत का पठार, यहाँ देखेंगे आप, ये आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। इसके साइड में यहाँ पर रीवा पन्ना का पठार है, यहाँ पर कैमूर है, यहाँ पर आपका भांडेर है, और यहाँ देखेंगे आप ये आपका बुंदेलखंड का पठार है, ये आपका बघेलखंड का पठार है, ये आपका बेसिकली यहाँ पर देखेंगे आप, ये आपकी सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है, ये आपका बुरहानपुर दर्रा है ना, ये आपके धूपगढ़ की चोटी है, मैकाल श्रेणी है, ये आपका सतपुड़ा प्रदेश है। इस प्रकार से पूरा आपका एमपी का फिजिकल डिवीजन है। समझेंगे तो आपको और क्लियर होगा। तो ये पकड़, इसके बाद देखें आप, अगर आपका ये पोर्शन क्लियर है, अगर आपको ये पोर्शन समझ में आ गया तो आपको ये रिवर नदियाँ आपसे पूछी गई। देखो आपसे जो रिवर पूछी गई थी, कौन कौन सी पूछी गई आपसे, ये आपकी चंबल रिवर, देखें आप, ये चंबल रिवर है, इसके बारे में आपसे पूछा गया, क्लियर है। इसके बाद देखें ये आपकी ताप्ती रिवर है, इसके बारे में आपसे पूछा गया। ये आपकी नर्मदा रिवर है, इसके बारे में आपसे डिस्कस पूछा गया। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको एमपी का फिजिकल डिवीजन कवर है तो नदियां पढ़ने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है ना। यहाँ पर आपकी सोन रिवर है, यहाँ टोस है, यहाँ आपकी सोनार है, आपकी बेतवा है, सिंध पार्वती, काली सिंध, इस प्रकार से माही रिवर है ना। इसके बाद देखेंगे आप, ये आपकी पेंच है, बर्धा है, इस प्रकार से बेनगंगा रिवर है। ठीक, तो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद में। सबसे पहले जो आपका फर्स्ट टॉपिक इसके बाद होने वाला है वो आपका होने वाला है ये वाला, है ना, मध्य प्रदेश के भू आकृति प्रदेश और यानी एमपी का फिजिकल डिवीजन। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं इसका आपको आइडिया हो गया है। अब आपको आगे पढ़ने में दिक्कत नहीं आने वाली। इसी प्रकार से आपको सभी विषय के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको पढ़ना, ताकि आपको एग्जाम का जो पैटर्न है वो मालूम पड़े और किस प्रकार से आपको आंसर लिख के आना है, कितना आपको स्पेस मिलता है, इसका आपको आइडिया हो पाए। ठीक, इतना हमने आज डिस्कस कर लिया है। एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी है, उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, उसमें टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, उसको आपको यूज़ करना है। ठीक है, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।